राजपुर वन परिक्षेत्र में घर के आंगन में बैठी बालिका को तेंदुआ उठाकर ले गया। ग्रामीण दहशत में हैं। बड़वानी जिले में राजपुर के परिक्षेत्र के ग्राम लिम्बई के किरता फालिया में मां के साथ घर के बाहर बैठी 8 साल की बालिका को तेंदुए ने अपना शिकार बना लिया। गर्दन पर गहरा घाव होने के चलते बालिका की मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने बालिका के शव को वन विभाग परिक्षेत्र के कार्यालय के समक्ष रखकर करीब 9 घंटे तक विरोध दर्ज किया। भारतीय किसान संघ के पूर्व जिलाध्यक्ष मनशाराम पंचोले ने बताया कि बीती रात को करीब 7 बजे के लगभग 8 वर्षीय बालिका गीत पिता भागीरथ घर के बाहर अपनी मां के साथ बैठी हुई थी। तभी पीछे से तेंदुए ने हमला कर दिया और बालिका को उठा ले गया। जब शोर मचा तो तेंदुआ नाले में बालिका को छोड़कर भाग गया। घायल अवस्था में बालिका को अस्पताल लाया गया, जहां पर राजपुर बीएमओ देवेंद्र रोमड़े ने बालिका को मृत घोषित कर दिया। गुस्साए ग्रामीणों ने शव को वन विभाग परिक्षेत्र कार्यालय के सामने रखकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले कई दिनों से लगातार तेंदुए का आतंक इंदरपुर, लिम्बई और आसपास के क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। वन विभाग ने मात्र पिंजरे लगाए हैं, लेकिन अभी तक तेंदुए को नहीं पकड़ा है। रविवार को भी तेंदुए के पगमार के जगह जगह दिखाई दिए। ग्रामीण दहशत में है, जिसके चलते खेतों में भी किसान काम नहीं कर पा रहे हैं। पहले भी 16 अगस्त को इंदरपुर से 8 साल के बालक सुभाष को तेंदुए ने अपना शिकार बनाया था। वहीं 1 सितंबर को चंदूबाई को भी घायल किया था। पूर्व में तेंदुए ने सालखेड़ा में एक बकरी को भी शिकार बनाया है। वन परिक्षेत्र के रेंजर विकास जमरा ने बताया कि वन विभाग की टीम लगातार दिन और रात में गश्त कर रही है और जगह जगह सीसीटीवी कैमरे के साथ पिंजरे भी लगाए गए हैं। खेतों में कपास और मक्का की फसल होने से तेंदुआ छुपकर बैठ जाता है, जिससे सही जानकारी नहीं मिल पाती है। मृतक बालिका के परिवार को 8 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। क्या नाम है आपका? दिनेश। कहाँ रहते हो? किरता फालिया मुंबई। क्या हादसा हो गया? ये हादसा हमारे ये हो गया, बच्ची घर के सामने बैठी थी तो एक तेंदुआ आके उठा के ले गया। फिर क्या हुआ? फिर गांव वाले गए और उसको ढूंढ के लाए। तेंदुआ मिला? तेंदुआ नहीं मिला, दिखा। अच्छा, पहले भी हमले किए? हाँ, पहले भी हमले बहुत सारे हो गए। पहले भी मृत्यु हुई है? 6 की मृत्यु पहले हो गई और 2 की अभी, एक को घायल कर दिया था इंदरपुर वाले। अभी जो कल आए उसकी हालत कैसी है? वो तो डेथ हो गई इसकी। क्या नाम है इसका? इसका नाम गीता भागीरथ। कितनी उम्र होगी इसकी? 8 साल। तो कहाँ बैठी थी ये घर के सामने बैठी। ये कुत्तों पे भी हमला किया है? हाँ, कुत्ता हमारे यहाँ 10 खत्म हो गए, शांत हो गए। 10 को उठा ले गए। कितने कुत्ते? 10 कुत्ते? हाँ। वन विभाग नहीं आती है? वन विभाग को बोलते हैं तो आते हैं, देख के चले जाते हैं। अभी आपने सूचना दी? हाँ, वन विभाग को सूचना दी पर अभी तक नहीं आया। हम बच्ची को लेकर अस्पताल आ गए, तब तक नहीं आया। क्या चाहते हो तुम? नहीं चाहते, उसको पकड़ो और ले जाओ पिंजरे में बंद करके, नहीं तो। कितने तेंदुए? ऐसा कोई अनुभव नहीं है। 3 आते। 5 महीने में करीब 8 के लगभग मौत हुई है सर लिम्बई में। क्या सर प्रशासनिक दृष्टि से क्या देखते हैं आप? जी, मई के महीने में जो मई और जून के महीने में जो मौतें हुई थी 6 लोगों की, तो एक रेबीज़ से ग्रस्त जानवर के काटने से हुई थी। उन 6 मौतों के बाद एक मौत 17 तारीख को हुई है छोटे बच्चे की, सुभाष की, 7 साल का था जो। उसके बाद 1 सितंबर को एक लेडीज़ पे हमला किया और एक घटना आज की है। ये जो 3 घटना है, आखिरी की 3 घटना, जिसमें 2 बच्चे की मृत्यु हुई है और एक लेडीज़ घायल हुई, वो तेंदुए द्वारा घटना है। सर, एक ही क्षेत्र में लगातार मौतें हो रही है और बाकी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जैसे ग्रामीणों ने पहले मांग की थी स्टाफ के। तेंदुओं को पकड़ने के लिए अलग रणनीति लगती है। स्टाफ आप लगा दो, स्टाफ लगाने के बाद भी आपको पिंजरा लगाना पड़ता है और ट्रैंक्विलाइज़र की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसके लिए जानवर का दिखना बहुत ज़रूरी है। पिंजरा हमने लगाया है और पिंजरे में कई बार पिंजरे के आसपास आके वो तेंदुआ वापस भी गई है। असल में वो मादा तेंदुआ है, उसके बच्चे भी हैं, शावक भी हैं। तो मादा तेंदुआ बच्चे होने के नाते उसकी खुराक भी बढ़ जाती है, थोड़ी एग्रेसिव भी हो जाती है अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर। सर, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी सर? किसी जी, हम दोषी कर्मचारी जो भी इसमें लापरवाह है उसके लिए हम कार्रवाई। अभी कोई प्रथम दृष्टया जैसे ग्रामीणों का आक्रोश रेंजर को लेकर भी बहुत ज़्यादा देखने को मिला, क्या कार्रवाई का आश्वासन दिया सर? ग्रामीणों ने इस बारे में हमसे चर्चा की। हम उसके लिए भी उनकी मांग को देखते हुए उनके रेंजर साहब के खिलाफ भी रेंजर साहब के इसमें प्रस्ताव भेज रहे हैं वरिष्ठ अधिकारियों को।
ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग की टीम रोड पर गश्त करती है और खेतों के अंदर नहीं जाती है, जंगल में नहीं जा रही है, नहीं, सभी जगह और रात में किसी भी प्रकार की कोई गश्त नहीं हो रही है। नहीं, सभी जगह जाती है, जंगल में भी जाती है और रोड पे भी जाती है, लोगों से भी मिलती है और अंदर के क्षेत्रों में भी गश्ती करती थी। उसके फोटोग्राफ वीडियोग्राफ सब भैया एक बालिका पर तेंदुए ने हमला किया ऐसा बताया गया है। क्या मामला? हाँ, आज एक बालिका के ऊपर तेंदुआ ने हमला किया। किरता फलिया की बात है। किरता फलिया में एक बच्ची 7 से 8 साल की बच्ची, उसको उठा के ले गया, मक्का के खेत तरफ दौड़ के लेके गए तो बालिका की मम्मी देख रही थी तो उसको पीछे गांव वालों को बुलाया, उनको छुड़वा के लेके आए और अभी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया तो बच्ची की मृत्यु हो गई है। भैया पहले भी ऐसे हमले हो चुके हैं। हाँ, इसके पहले 7-8 लोगों के ऊपर हमला भी हुआ, उसमें 7-8 लोगों की डेथ हुई, 1-2 को हमला भी किया उनने और कई जानवरों को उठा के ले गया। और हमारे किरता फले में जहाँ की आज घटना हुई वहाँ 8 से 10 कुत्तों को भी उठा के ले गया वो। आज तक वो कुत्ते भी मिले नहीं। इसके पहले हमने ज्ञापन भी दिया था 15 तारीख को मुख्यमंत्री और कलेक्टर महोदय के नाम ज्ञापन दिया था, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब हम ये बालिका का दाह संस्कार करने के बाद अनिश्चितकालीन वन विभाग के कार्यालय में धरना देंगे। भैया इतनी मौतों के बाद भी आपने कई बार ज्ञापन दिया, धरना दिया, क्या रेंजर आते थे या करते थे? प्रशासन जो है वन विभाग है ना, कुंभ करण की नींद में सोया हो, खाली इतनी सीरी करके वापस वो आता नहीं। आते हुए तो थोड़ी बहुत देर घूमते घामते हो, उसको भुट्टे सेकने से फुर्सत नहीं मिलती जंगल में जाके। और वहां जाने के बाद भी कोई रेस्क्यू करते नहीं, ढूंढते नहीं अंदर कहाँ ढूंढना है, कहीं नहीं, पिंजरे कहीं भी लगा देते और पिंजरे की संख्या भी उनकी कम है। अब मालूम पड़ता है कि आप 3-4 जानवर, अब 3-4 जानवर में कब किधर कौन घुस जाता है और पिंजरों की संख्या इतनी नहीं इनकी। इसके प्रति रेंजर साहब का रवैया कैसा दिख रहा है? रेंजर साहब का रवैया ठीक ठाक नहीं। अभी भी मैंने जस्ट फोन लगाया था, अभी वो इंदौर है। इतनी बड़ी घटना घटने के बाद भी, इसके पहले पूर्व में बहुत सारी घटनाएं घट चुकी है, पर वन विभाग कुंभकर्ण की नींद में सोया और आज तक कोई पता नहीं उनका क्या। वो खुद तो जमरे जाते ही नहीं क्या, और ना डीएफओ साहब जाते कहीं से, बस आदेश करते हो। वो डिप्टी रेंजर जाता है, कुछ टीम लेते हो और फिर घूम घुमा के वापस आ जाता है वो भी। हम ये चाहते कहीं ना कहीं उचित कार्रवाई हो और किसान परिवार में जो मृत्यु हो रही कम से कम उसको 50 लाख रुपए का मुआवजा देना चाहिए। और ये जो जानवर इनके वन विभाग के हैं, इनके ऊपर कार्रवाई करके पकड़ के अन्य जगह जिनको जाके छोड़ना चाहिए जंगलों में। इतनी घटना हो गई है, इसके बावजूद अभी तक किसी कर्मचारी पे कोई कार्रवाई हुई है? अभी तो कोई कार्रवाई नहीं, लिपापोती के अलावा कोई कार्रवाई नहीं है। और हम चाहते कि अब इन्होंने नहीं कार्रवाई की, कल तो हम वैसे भी आप बालिका दाह संस्कार करने के बाद में हम भारतीय किसान संघ जिला बड़वानी के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा इनके कार्यालय के सामने, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। क्या लगता है आपको कि प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है? प्रशासन तो कुंभकर्ण की नींद में सोन, जब तो ऐसी घटना घट रही बार बार अवगत कराने के बाद भी मतलब कोई ध्यान नहीं। और जिनको मृत्यु उनको 8 लाख रुपए इतनी करके मुआवजा दे दिया। 8 लाख में होता क्या? आज ये बालिका गई, इसकी उम्र 7-8 साल हुए। अब ये बालिका बड़ी होती, कहीं अच्छे काम में धंधे में लगती, पढ़ाई लिखे में कोई पद पे बैठती तो वो परिवार का नाम रोशन करती। आज उसकी उम्र 7 साल है और उसकी मृत्यु हो गई है। और ऐसे ही 8 साल अभी 1 महीने पहले एक बालक की मौत हुई थी लोटन देव के अंदर, उसी की उम्र ये थी 7-8 साल की। झिलवाने से अखिलेश साहू की रिपोर्ट।